तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र क्षेत्र की, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्खनन देखने को मिला। सबसे ज़्यादा उत्खनन यहीं देखने को मिला, है ना? और इसके 2 साइट ले लीजिए, अहमदनगर का, अहमदनगर और पुणे। पुणे अहमदनगर की अगर हम बात करें तो वहाँ जोरवे, नेवासा और देमाबाद, ये 3 जगह थी, ये 3 स्थल थे, जहाँ पर जॉर्वे संस्कृति के इन्हें स्थल कहा जाता है। देखिए, जॉर्वे, नेवासा और देमाबाद, इनको कैसे याद रखेंगे? मैं इनके लिए कुछ ट्रिक बना देती हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ ट्रिक बना दी है, तो देखिए, कुछ लोग हैं जैसे गाँव में, वो होते हैं ना जिनको सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं आता, तो वो क्या करेंगे, वो क्या कह रहे हैं गाँव में, जावें हम गा जावें निवास जावें। तो वहाँ पे उनको क्या मिल गए, कुछ माँगने वाले मिल गए और वो कह रहे हैं दे माँ, दे माँ। तो उनसे क्या कहा जा रहा है, बाद में आना, बाद में आना। तो ये देखिए, जावें से बन गया हमारा जारवे, निवास से बन गया नेवासा, और देमा बाद में आना। ठीक है, ये 3 अहमदनगर के हमारे स्थल हो गए। तो पुणे की साइड तो आप यहीं से याद रख लीजिए। क्या है पुणे में, कुछ लोग क्या मांग रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं, और चंदे में वो मांग रहे हैं सोना। क्या मांग रहे हैं चंदे में? सोना। तो गांव गांव जाके वो सोना मांग रहे हैं, और उन लोग गांव वालों ने उन्हें इनाम में, है ना, इनाम में सोना दे दिया है। चंदे में सोना मांग रहे हैं, सोनगांव, चंदोली, सोनगांव, और इनाम में गांव वालों ने उन्हें क्या दे दिया है, सोना दे दिया है। ठीक है, चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, कुछ संस्कृति को भी लेकर, संस्कारों को लेकर और धार्मिक संप्रदायों के कुछ क्या मिलते हैं, आभास मिलता है। ठीक है ना, उनके बारे में कि वो लोग ऐसा मानते होंगे, धार्मिक संप्रदायों को भी मानते होंगे और संस्कारों में भी बिलीव करते होंगे। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या देखा कि महाराष्ट्र में काफ़ी जगह उन्हें क्या मिला, मृतक जो थे उनके अस्थि कलशों को, हमारे यहाँ तो सिरा दिया जाता है, सिरा दिया जाता है ना, गंगा जी में रखते नहीं है, लेकिन उस टाइम में क्या होता है, वो होता था कि अस्थि कलश को रखकर घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। अगर मैंने उसमें प्रीवियस वीडियो में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, और मैंने उसमें बताया था कि अगर एस्ट्रोलॉजिकली भी हम देखें, वास्तु के अनुसार अगर हम माने, तो वास्तु के अनुसार अगर हम देखते हैं ना, तो दक्षिण दिशा पे पूर्वजों को रखना बड़ा शुभ माना जाता है। थोड़ी बहुत नॉलेज है इस फील्ड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ याद रखिए, नेक्स्ट साइट आ गई आपकी नर्मदा टोली। ये भी महाराष्ट्र में ही है ना? और नर्मदा तटी के तट पर, जो नर्मदा नदी निकलती है यहाँ से, उसके तट पर नर्मदा टोली स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पहले तो ये नदी भी याद रखना, कौन सी नदी है, नर्मदा नदी के तट पर नर्मदा टोली है। नर्मदा से ही बना है ये नाम। ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ क्या है, इस काल में गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे ये लोग। ठीक है, याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या साक्ष्य मिले हैं आपको, खूब सारे जो गेहूं, धान, दाल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए नर्मदा टोली से। अब देमाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो देमाबाद इसलिए प्रसिद्ध थे, देमा में क्या था, दे माँ बाद में आना, बाद में आना। ठीक है ना? तो देमा का क्या है, भारी संख्या में यहाँ पे कांसे की वस्तुएं इंसान को, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वाले थे, उनको क्या मिला, कांसे की वस्तुएं यहाँ से मिली। इसके बाद है इनाम गांव। इनाम गांव एक बड़ी बस्ती थी। ठीक है, यह बस्ती जो थी किलाबंद थी, चारों तरफ इसमें किला था और साइड में उनके खाई थी, जैसे कर देते हैं ना कि ताकि कोई एकदम से आ ना पाए। ठीक है, उसकी घेराबंदी कर दी थी, और बीच सराउंडिंग में उसके क्या छोड़ दी, खाई छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए किस किस के साक्ष्य मिलते हैं, कुंभकार, धातुकार, हाथी के दांत, है ना, के शिल्पी, यानी कि हाथी दांत से कुछ बनाने वाले लोग, चूने से बनाने वाले। पहले क्या होता था, सीमेंट वगैरह कम यूज करते थे, चूने से ही पूरा दीवार विवार चिन दिया करते थे, और काफी मजबूत चिनाई होती थी वो। और खिलौने की मिट्टी, है ना, खिलौनों की मिट्टी की मूर्ति, जैसे टेराकोटा, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर, ये आपसे पूछ लिया जाता है। टेराकोटा बनाने वाले जो कारीगर हैं वो कब मिलते हैं? तो कारीगर जो मिलते हैं आपको ताम्रपाषाण काल में ही आपको मिलते हैं। ठीक है, 5 क्षेत्र बताए थे। अब हम चलते हैं मालवा, मध्य प्रदेश पे, मध्य भारत में, मध्य प्रदेश बोल रही हूँ, मध्य भारत में। और जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने बताया था कायथा और एरण, मैप में दिखाया था ना, एक बार और चलते हैं मैप पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका एरन और कायथा, ये आपके मध्य भारत में स्थित है। अब आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि प्राचीन काल की सबसे पुरानी बस्तियां, प्राचीन बस्तियां कौन सी थी, तो आपकी कायथा और एरन, ये दोनों बस्तियां सबसे प्राचीन थी
और ये भी जैसे आपका अभी इनाम गाँव आया था ना, इनाम गाँव में भी घेराबंदी थी, किलाबंदी थी, तो सेम यहाँ कायथा और एरन में भी किलाबंद बस्तियां मिली। अब देखिए कालीबंगा और बनमाली, ये दो ऐसी साइट हैं, तो इसको प्राक हड़प्पन अवस्था माना गया। प्राक माने पहले की, हड़प्पा से पहले की अवस्था के क्षेत्र माना गया कालीबंगा और बनमाली को। और ताम्रपाषाण में तो थे ही, ठीक है, दोनों की ही लिंक करता हुआ माना गया है कालीबंगा और बनमाली को। आगे जो सीरीज बनाऊंगी उसमें आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये जो ताम्रपाषाण कालीन बस्ती जो विलुप्त हुई थी ना, वो अत्यंत सूखे के कारण हुई थी, यानी कि वहां पे बारिश ही नहीं हुई, और जिस वजह से सूखा पड़ जाने की वजह से ही ये जो पूरा ताम्रपाषाणिक जो बस्तियां थी वो समाप्त हो गई। ठीक है। और अगर आपसे एक सिंपली वे में पूछा जाए इन दो इनाम गांव वगैरह को छोड़ के, आप बता सकते हैं कि ये जो संस्कृति थी ये कैसी थी, आपकी ग्रामीण ही संस्कृति थी। ठीक है ना। अब देखिए महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से ले लेते हैं। मालवा किस लिए, आपका मालवा में आपको उत्कृष्ट ताम्रपाषाण मृतभांड मिले, यानी कि मटके मिले आपको बड़े सजावटी, जिन पे चित्रकारी जो सबसे पहले मिली ना, मालवा में जो उत्कृष्ट मृतभांड मिले वहां से आपको पता चला कि ये इस ताम्रपाषाण कालीन के हैं, मालवा से मिले। और ये नवदा टोली आपको बताया था नर्मदा नदी के तट के किनारे हैं, यहाँ से क्या मिले, सारे अनाज अत्यंत ठीक है ना। यहाँ आप ऐसे ध्यान रखिए, जो सबसे ज्यादा अनाज जो मिला ना, अनाज के अवशेष जो मिले वो कहाँ मिले, नवदा टोली से, नर्मदा नदी के किनारे से। गेहूं, ठीक है, धान, दाल, ये सारी चीज नवदा टोली के किनारे से मिली। देमाबाद, ठीक है, देमाबाद कहाँ है आपका, गोदावरी नदी के पास है। सबसे बड़ी बस्ती यहाँ से मिली, देमाबाद से। कलश मिले, सवाधान मिले, ओके। और जो अगर शवाधान के बाद जो कलश, अस्थि कलश रखा जाता था वो उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता। इनाम गांव की बात कर लें तो यहाँ किलाबंद बस्ती थी। और ये आपको मैं बता दूं कायथा और एरण में भी आपकी क्या थी, किलाबंद बस्ती थी। हाथी दांत शिल्पकार चूना पत्थर से बनाने वाले और खिलौने बनाने वाले, यानी कि टेराकोटा की जो मूर्ति बनाई गई वो भी कहाँ के थे, इनाम गांव, यानी कि ताम्रपाषाण कालीन के थे। और फिर है महाराष्ट्र जौरवे संस्कृति, ये द्विविस्तरीय निवास। यहाँ पे ऐसा ऊंच नीच का भी कुछ देखा जाता था कि जैसे होता है ना, अब आज के टाइम में भी कास्टिज्म चलता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत चलता है। ठीक है। महाराष्ट्र में भी उस टाइम पे ये संस्कृति, जौरव संस्कृति से भी ये आपको दिखाई देता है। फिर है, अब देखिए कुछ ये जैसे कोटदीजी है, आमरी है, कालीबंगा है, गणेश्वर है, ये कुछ ऐसे स्थल थे जहां से ये पता चला कि हड़प्पा का उदय यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको थोड़ी बहुत भी मैं नॉलेज प्रोवाइड करा पाई हूँ, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं बैठ जाती हूँ बनाने। ये मेरा पैशन है, ये समझ लीजिए, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपना, अपने परिवारजनों का, सबका ध्यान रखना। सी यू।